मानवी के भौहें सिकुड़ गई और वो डायरी के आखिरी पन्ने पर बने निशान को ध्यान से देखने लगी। उसने बहुत देर तक याद करने की कोशिश की कि आखिर ये निशान उसने कहाँ देखा था। बहुत जोर लगाने के बाद उसे अचानक से याद आया, ओह, ये निशान तो ठीक वैसा है जैसा मैंने दिव्या के बाएं हाथ पर बने हुए टैटू को देखा था। इतना याद आते ही मानवी चौंक गई और खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, ओह माय गॉड, ये डायरी दिव्या ने लिखी है। मगर ये डायरी उसने लिखी है तो फिर ये अभिषेक तक कैसे पहुंची? आखिर क्या हुआ होगा उस दिन जिस दिन ये डायरी गुम हो गई होगी? ये सोचते हुए वो कमरे के बने बड़ी सी खिड़की के पास आ खड़ी हो गई और बाहर की ओर देखने लगी। तभी उसकी नजर गेट की ओर पड़ी। गेट के पास दो लड़के खड़े हो कुछ ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये देख मानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने खुद को कहा, ये कौन है? इतनी रात कौन आया है? मिस्टर आहूजा तो जा चुके हैं, फिर ये कौन लोग हैं? और तो और इतनी ठंड में ये लोग क्या कर रहे हैं? ठंड की वजह से बाहर काफ़ी कोहरा था। मानवी यही सोचकर थोड़ा और ध्यान से देखी तो वो लड़के गेट पे लगे ताले के साथ कुछ कर रहे थे। ये देख मानवी का दिमाग ठनक गया। हे भगवान, ये कहीं चोर तो नहीं? मगर ये दरबान कहाँ चला गया? वो तो हमेशा ही गेट पर रहता है। मानवी उचकते हुए नीचे गार्डन के चोरों की ओर देखने लगी कि तभी किसी के डंडा लेकर आने की परछाई दिखी। वो परछाई जब गेट तक पहुंची तो वो दरबान था। दरबान ने जैसे ही अपने डंडे से वार करने की कोशिश की, वो लड़का बाइक पर भाग बैठ निकला। ये देख मानवी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वे लोग कौन थे, ताले की चाबी का निशान क्यों ले रहे थे। मुझे लगता है ये बात निकिता तक पहुंचा देनी चाहिए, हम सेफ नहीं हैं। ये सोचते हुए मानवी डायरी पलंग पर रख निकिता के कमरे की ओर बढ़ गई। निकिता इस समय फोन पर किसी से बातें कर रही थी। ये देख मानवी को अंदर जाना ठीक नहीं लगा। वो वापस से ऊपर अपने कमरे में आ गई। तभी उसके मन में एक शंका आया, कहीं ये अभिषेक के बंदे तो नहीं, क्योंकि डायरी गायब हो चुकी है जिस पर सारे सबूत हैं। हो सकता है यह अभिषेक को मेरा पता चल चुका हो, क्योंकि वो इतनी शांति से नहीं बैठ सकता। मैं उसे अच्छे तरह से जानती हूँ, जरूर उसने अपने आदमी यहाँ भेजे हैं। अब मैं इस डायरी को कैसे बचा पाऊंगी? ये सोचते हुए उसका सर भारी हो गया। ऑफिस नहीं, वहाँ तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, मगर यहाँ भी तो सेफ नहीं है, क्या करूँ? वो कमरे में चक्कर काटते हुए बोली, एक मुसीबत कम नहीं होती, दूसरी सर पर खड़ी हो जा रही है यार, क्या करूँ मैं? ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी। अगर ये डायरी खो गई ना तो सारे एविडेंस मिट जाएंगे और मेरी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। ये सोचते हुए वो अपने बिस्तर पर सड़क पकड़कर बैठ गई। तभी मोबाइल के लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन की बत्ती जली। मानवी ने एक नज़र मोबाइल की ओर देखा, मगर उसे अभी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मानवी मन ही मन अंदर ही अंदर घबराई जा रही थी कि कहीं उसके मन की बात सच निकली तो वो सब खो देगी, उसकी पोजीशन भी ग्रो नहीं कर पाएगी। आखिर उसने इतने रिस्क सीनियर पोजीशन पाने के लिए ही तो किया है। मानवी का सर अब यही सोच सब फटा जा रहा था। तभी उसके लॉक स्क्रीन पर लगातार ब्लिंक करती बत्ती उसे इरिटेट कर रही थी। ये देख मानवी गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, पता नहीं कौन चरस खा रखा है, यहाँ जिंदगी में कम चरस है जो ये नोटिफिकेशन ब्लिंक कर कर जीना हराम कर दिया। वो ज्यों ही लॉक स्क्रीन खोलती है तो व्हाट्सएप पर शिवाय के मैसेज आए हुए थे। शिवाय का नाम पढ़ते ही मानवी झल्लाते हुए बोली, इसे तो और चैन नहीं है, न दिन को चैन न रात को चैन, पता नहीं क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है। मेरी जिंदगी में ना पक्का 7.5 लग के आया है। मानवी रुंध गले से बोली। मानवी जैसे ही मैसेज को पढ़ना शुरू की, अब तक उसका खराब मूड अचानक से मुस्कान में बदल गया। वो मन ही मन मुस्कुराते हुए सोची, थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच, मुझे मेरी इस डायरी का लॉकर मिल गया। ये सोचते
मानवी का चेहरा मोबाइल की रोशनी से भी ज्यादा चमक रहा था। उसने शिवाय के मैसेज का रिप्लाई करते हुए कहा, हाँ मैं पहुंच गई थी आराम से। उसने थोड़ा रुककर अगला टाइपिंग किया, आज मिस्टर आहूजा का जन्मदिन भी था तो खाना भी जल्दी हो गया। थोड़ा रुककर उसने फिर से टाइप करना शुरू किया, एक मुसीबत है। मानवी ने इतने जैसा ही भेजा, उधर से तुरंत जवाब आया, क्या हुआ, सब ठीक तो है? मानवी थोड़ा रुककर टाइप की, नहीं कुछ ठीक नहीं है, मुझे ना बस एक चीज तुम्हें देनी है। शिवाय ने वापस से मैसेज किया, क्या? मानवी ने टाइप किया, अभी थोड़ी देर पहले ही दरवाजे पर 2 लड़के बाइक से आए हुए थे और वो दरवाजे पर लगे ताले के साथ कुछ कर रहे थे। मैंने उन्हें खिड़की से देखा। कोहरा होने की वजह से कुछ ठीक से दिखा नहीं, मगर ना जाने क्यों मेरा मन ये कह रहा है कि वो चोर थे। सिवाय ये पढ़ते अगला मैसेज किया, तुम डरो मत, मैं अभी बात करके पुलिसकर्मी की ड्यूटी वहां लगवाता हूँ। ये पढ़ते ही मानवी का माथा ठनक गया और वो गुस्से में लिखी, हद है यार, वो चोर नहीं है, वो अभिषेक के आदमी है। अभिषेक उस डायरी को जरूर ढूंढ रहा होगा, प्लीज ये डायरी अपने पास रख लो तुम। मानवी एक रिक्वेस्ट मोड में लिखती है। मानवी ने थोड़ी देर रुककर कहा, तुम रखोगे ना? शिवाय ने थोड़ी देर रुककर कहा, मैं वो रख लूंगा कल ही। ये पढ़ते ही मानवी का मन हल्का हुआ। वो मुस्कुराते हुए बिस्तर पर रजाई ओढ़ के लेट गई। दिमाग में अब सिर्फ एक बात घूम रही थी कि वो ये कि सच अगर शिवाय ना होता तो मेरा क्या होता। जितनी सिक्योर मैं अभी हूं, क्या उतनी सिक्योर अकेले होती? उसके दिमाग में 100 तरह की बातें घूम रही थी। तभी उसे उषा जी की बात याद आ गई, 15 दिन। यह सोचते वो ख्यालों में गुम हो सोचने लगी कि सच कैसे ये 15 दिन बीत गए पता भी नहीं चला। हम जितने पास आए उतनी ही एक दूरी भी बनाए रखे। बहुत सारे बदलाव भी आए। जिस शख्स को चाय कॉफ़ी नहीं पसंद वो चाय पीने लगा। कभी मुझे देर हो जाए तो घर तक ड्रॉप करना, मेरा चेहरा उतर जाए तो परेशान हो जाना, अगर सिवाय का मूड खराब हो तो मेरे दिल में भूचाल मचना, ख्याल रखना। अब इतना कुछ होगा हमारे बीच तो आयुषी क्या, पूरा ऑफिस ही अफवाह फैलाएगा। ये सोचते वो हल्का सा हंस पड़ी। उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, सच दिन बीतते समय समय नहीं लगता। तभी मानवी कुछ सोचते हुए टाइप की, एक अनजान शहर में हम दोनों ही अनजान हैं, मगर एक प्रोफेशनल ओहदे पर होने के नाते हमें अब टॉम एंड जेरी की तरह बिहेवियर नहीं रखना चाहिए। मैं ही हमेशा ठुनकती हूँ, तुमने मेरी हमेशा मदद की, बदले में मैं हमेशा टॉम एंड जेरी जैसा बिहेव की, सो आई एम सॉरी ऑफिसर। इतना लिख मानवी ने सेंड बटन दबाया। इधर मैसेज आते बिस्तर पर लेटा सिवाय अचानक से उठ बैठा। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, इससे क्या हो गया, अचानक से इतनी सेंटी? सच में किसने इसे ऑफिसर बनने को कहा यार, ये तो बात बात पर इमोशनल हो जाती है। इधर सिवाय का कोई जवाब ना आने से मानवी निराश हो गई। फिर टाइप की, सॉरी, गुड नाइट। मानवी का अचानक यूं गुड नाइट बोलना अब सिवाय को ना जाने क्यों चुभ रहा था। सिवाय ने कुछ सोचते हुए लिखा, वैसे तुम्हारा जन्मदिन कब है? सिवाय का सीधा सा ये मैसेज पढ़ वो सोचते हुए बोली, मैं क्यों बताऊं, पहले मैं पूछूंगी। इतना सोच मानवी ने फटाफट से टाइप करना शुरू किया और टाइप करके भेज दिए, सिवाय वैसे तुम्हारा जन्मदिन कब है? सिवाय ये मैसेज पढ़ हंसते हुए टाइप किया, बस आने वाला है 3 दिन बाद। सिवाय का ये मैसेज पढ़ते ही मानवी खुश होते हुए खुद से बोली, अरे वाह, फिर तो पार्टी होनी चाहिए। इतना सोच वो वापस से मैसेज टाइप की, अरे वाह, फिर तो पार्टी बनती है। सिवाय ये पढ़ते एक सख्त लहजे में मैसेज टाइप करके भेजा, ऑफिशियल दिन है, कोई ऑफ डे नहीं, मैं ऑफिशियल टाइम पर सेलिब्रेशन नहीं करता, ऑफ डे आते ही दे दूंगा पार्टी। सिवाय का ये मैसेज पर मानवी का पारा चढ़ गया। उसने झल्लाते हुए लिखा, ओह हेलो, रहने ही दो, मुझे तो लगता है आंटी ने जरूर तुम्हें ऑफ डे का इंतजार करके ही पैदा किया होगा। मानवी ने मुंह बनाते हुए लगभग आगे टाइप किया,
यार ऑफिसर, एक दिन की छुट्टी तो बनती है अपने इस नई दोस्त के खातिर। और थोड़ा सा मस्ती भी हो जाएगी और थोड़ा घूमना फिरना भी, क्या दिक्कत है। वैसे भी अकेले जब तक थी केस की वजह से कहीं भी नहीं घूम पाई, मगर अब तो हम दो हैं और दोनों ही नहीं घूमे हैं। मानवी ने थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ वापस से लिख भेजा। इधर सिवाय हैरानियत हो मानवी का ये मैसेज पर यही सोचे जा रहा था कि मानवी की मैसेज कर रही है ना, ऐसा ना हो कि मैं कुछ बोलूँ तो ये फायर हो जाए। मगर इसे सच में पार्टी चाहिए होगी तो क्या दोनों लोगों को एक साथ छुट्टी के लिए छुट्टी मिलेगी? कहीं बेवजह आहूजा ने शक कर लिया तो सुरेश सर मेरी वाट लगाएंगे। सिवाय ने यही मैसेज टाइप कर भेज दिया। थोड़ा रुक कर मानवी ने सिवाय को जवाब दिया, तो हम जन्मदिन सेलिब्रेट ना करें? पक फट्टू, उसने एक गुस्से वाला लाल इमोजी बना भेज दिया। इधर सिवाय मानवी इन ये मैसेज पर जोर जोर से अकेले ही हंसने लगा। मानवी का ये बक फट्टू रिप्लाई पढ़कर सिवाय ने चैट में एक हंसता हुआ स्माइल इमोजी भेजा। सिवाय का ये मैसेज पढ़ मानवी झेप गई। उसने थोड़ा रुककर आगे टाइप किया, देखो मुझे गुस्सा बहुत आता है, मेरा मूड भी बिल्कुल मौसम जैसा है, ना जाने कब बदल जाए और मैं बेमतलब गरज पड़ूं। अब बोलो भी मिस्टर जासूस, अगर जवाब नहीं दिया तो आज से तुम्हारा नाम फट्टू। मानवी ने एक स्माइल इमोजी बनाते हुए मैसेज में लिख भेजा। मानवी का ये मैसेज पढ़ सिवाय ने थोड़ा नाराजगी दिखाते हुए लिखा, देखा जाएगा। सिवाय का ये मैसेज पढ़ मानवी की त्योरियां चढ़ गई। उसने गुस्से में लिखा, बड़े यार, मुझे नहीं चाहिए पार्टी, गुड नाइट ऑफिसर। मानवी का ये मैसेज पढ़ सिवाय के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान ने जगह बना ली। उसने भी मैसेज टाइप की, गुड नाइट। सिवाय का ये जवाब पाकर मानवी का गुस्सा और बढ़ गया और वो नेट ऑफ कर रजाई ताने सो गई। इधर मानवी का कोई मैसेज ना आने से सिवाय समझ गया कि मानवी का मौसम भड़क गया है, अब तो सोना ही ठीक है। ये सोच वो भी रजाई ओढ़ा सो गया। अगले दिन सुबह जब दोनों ऑफिस के केबिन में मिले तो मानवी बीते रात की बात भूल कर गुड मॉर्निंग विश करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग ऑफिसर। इतना कह वो अपना बैग खोल कुछ निकालते हुए बोली, ये रही डायरी, लॉकर साहब जरा संभाल कर रखिएगा हमारी अमानत को। मानवी ने थोड़ा नाटक किया अंदाज में कहा। मानवी का यूं कहना सिवाय ने हल्का हंसते हुए कहा, जी जरूर। इतना कह उसने वो डायरी अपने बैग में रख ली। तभी मिस्टर आहूजा केबिन में घुसते हुए बोले, क्या हाल है आप लोगों का? सिवाय ने हंसते हुए कहा, सब अच्छा है सर। मिस्टर आहूजा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, कुछ केस सॉल्व हो रहा है, उम्मीद है या नहीं? ये सुनते ही सिवाय ने मानवी से पहले कहा, यस सर, मैं और मानवी इन्वेस्टिगेशन को लेकर कल पूरे दिन ही बाहर रहेंगे। मानवी सिवाय की अचानक ये बात सुन सन्न रह गई। उसने मन ही मन खुद से बड़बड़ाया, वाह क्या आइडिया है सेलिब्रेशन का, मगर ये ऑफ डे वाला ऑफिशियल डे पर कैसे सेलिब्रेशन कर रहा है, जरूर कल कुछ तो खास है। मानवी इधर अपने ख्याली पुलाव में दम भरी रही थी। उधर मिस्टर आहूजा ने सिवाय से कहा, ऑफिसर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो मुझे तुरंत कॉल करना। इतना कह वो केबिन से बाहर निकल गए। मानवी ने फेस एक्सप्रेशन के साथ पूछा, कल क्यों? मानवी की उचकती भौहें सिवाय की मानो क्लास ले रही थी। तभी मानवी ने फोन पर घंटी बजी। मानवी जेब से फोन निकाल देखी तो फोन पर उषा जी का फोन था। मानवी केबिन से बाहर निकल कैंटीन की ओर बढ़ गई। फोन उठाते हुए बोली, हेलो, हाँ माँ, कैसी है तू? उषा जी थोड़ा परेशान हो बोली। मानवी ने चहक को सुन उषा जी बोली, सब ठीक है माँ। मानवी ने प्यार से कहा, माँ अब मूड मत खराब करो, अभी बहुत अच्छा है। मानवी की ये बात सुनते ही उषा जी कुछ सोचते हुए बोली, अरे वाह, तूने केस सॉल्व कर दिए क्या? मानवी खींचते हुए बोली, अरे नहीं माँ। उषा जी दोबारा से बोली, फिर वो खड़ूस मुंबई चला गया क्या? मानवी को उषा जी की ये बात सुनते ही गुस्सा आ गया। उसने झल्लाते हुए कहा, क्या माँ, मैं रख रही हूं। इतना कह वो फोन काट देती है। उषा जी गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, इसका गुस्सा ना, हाय तौबा। इधर मानवी गुस्से में केबिन में जब आई तो केबिन में कुछ पुलिस बैठी हुई थी।
शिवाय ने मानवी के कंफ्यूज चेहरे को देखते हुए कहा, ऑफिसर मानवी, अब से ये आपके आसपास ही रहेंगे, ठीक है? शिवाय का यूं ख्याल रखना। मानवी का दिल अब धड़कन में बदल चुका था। किसी तरह पूरा दिन केस के सिलसिले में कैसे बीत गया, वो रात को बिस्तर पर लेटते हुए सोचने लगी। और अगला दिन लगते ही मानवी ने शिवाय को ठीक 12 बजे मैसेज किया, हैप्पी बर्थडे फट्टू। मानवी का ये मैसेज पढ़ते ही शिवाय ने हंसते हुए जवाब दिया, थैंक यू। इधर मानवी शिवाय को थैंक यू सुन कुछ सोचते हुए आगे टाइप की, कल का क्या सीन है ऑफिसर? शिवाय ने मानवी को तंग करने के लिए चिढ़ाते हुए अंदाज में कहा, ऑफिस। शिवाय का ये जवाब सुन मानवी की त्योरियां चढ़ गई। उसने मुंह सिकोड़ते हुए कहा, बक यार, बोरिंग जासूस। फिर टाइप कर उसने शिवाय को पलट कर बस गुड नाइट लिख भेज दिया। इधर शिवाय की आंखें लग चुकी थी। जब अगले दिन शिवाय की नींद खुली तो उसने सुबह उठते ही मानवी के मैसेज का जवाब दिया, गुड मॉर्निंग मैडम। मानवी भी चुपचाप गुड मॉर्निंग भेज दी। शिवाय ने थोड़ा रुक कर मैसेज किया, आज का क्या प्लान है? मानवी दबे मन से जवाब देती है, मुझे क्या पता कौन सा मेरा जन्मदिन है, मेरा होता तो मैं खूब घूमती। उसने शिवाय को ताना कसते हुए लिख भेजा। ये पढ़ते ही शिवाय के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। उसने टाइप किया, तो चलो फिर। शिवाय का ये मैसेज पढ़ मानवी खुशी से झूम उठी और जोश में लिखी, सच? शिवाय ने थोड़ा रुक कर अगला मैसेज किया, हाँ, आपको नाराज कैसे कर सकते हैं, वैसे पहले ऑफिस चलते हैं, फिर उधर से ही घूमी। मानवी शिवाय का ये मैसेज पढ़ गुस्से में बोली, ना 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 ना, मैं नहीं आ रही, हम घूमने चल रहे हैं बस। शिवाय ने मजे लेते हुए कहा, अरे क्या दिक्कत है, ऑफिस करके तुरंत निकल चलेंगे। इतना पढ़ते ही मानवी इमोशनल होते हुए लिखी, गंदी सी बनकर थोड़ी चलूंगी, सेलिब्रेशन का माहौल है, शिवाय प्लीज मान जाओ ना। मानवी का ये जवाब पढ़ शिवाय को भी कुछ अलग ही एहसास होने लगा था। उसने टाइप किया, ओके, मगर जल्दी से तैयार होकर कॉल ड्रॉप करना, मैं ऑफिस थोड़ी देर हो लेता हूँ। ये सुनते मानवी को गुस्सा बहुत आया, मगर वो गुस्से को दबाते हुए बोली, ठीक है, जो करना है करो, मैं तो चली तैयार होने। मानवी और शिवाय आज पहली बार कहीं बाहर किसी केस के सिलसिले में ना जाकर खुद के लिए समय निकाल रहे थे। मानवी तो पूरा घर अस्त व्यस्त कर रखी थी। चारों तरफ सैंडल और कपड़े फेंके पड़े थे। बीच में अलमारिया के दरवाजे से टेक लगाए मानवी हर कपड़े को इस कदर देख रही थी मानो कोई रिश्ता लेकर आया हो। मानवी मुंह बनाते हुए खुद से बोली, ये पहनूं या ये, या फिर ये। तभी फोन पर शिवाय का मैसेज आया, मानवी अभी कितना टाइम लगेगा? ये पढ़ते मानवी सर पकड़कर बैठ गई, क्योंकि अब वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या जवाब दे। उसने कुछ सोचते हुए टाइप किया, अभी तो मैं तैयार भी नहीं हूँ। मानवी का ये मैसेज पढ़ शिवाय का मूड खराब हो गया, लेकिन उसने गुस्से को संभालते हुए टाइप किया, क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता देर हो रही है, जल्दी करो। शिवाय का ये मैसेज पढ़ मानवी समझ चुकी थी कि शिवाय बेहद नाराज है। उसने बात को संभालते हुए लिखा, अच्छा बाबा, निकल रही हूँ, नाराज मत हो प्लीज। मानवी ने हार मानकर अलमीरा से एक मेरूनिश कलर का कुर्ता निकाल उसे डाला और उस पे भूरे लंबा कोट और उस पे एक राजस्थानी चुन्नी। उसने लाइट मेकअप कर वो रोज के बजाय उसने आज पैरों में बूट की जगह पैरों में ऊंची हील की सैंडल डाली और एक हल्का सा छोटा सा कंधे पे बटुआ लटकाया। हाथ में मोबाइल लिए मुंह को बांध निकल पड़ी। इधर शिवाय इंतजार में मानवी को फोन पे फोन किए जा रहा था। कॉल लगते ही शिवाय ने मानवी को हड़काते हुए कहा, मानवी बहुत ज़्यादा ही देर हो रही है, कहाँ हो अब तक तुम? शिवाय का एक लगातार बोलना मानवी को बुरा लगा। उसने हल्का गुस्सा दिखाते हुए कहा, कितना बोलते हो, आ रही हो ना? मानवी ज्यों ऑटो से उतरी, शिवाय उसके ठीक सामने बुलेट पर बैठे हुए गुस्से में हेलमेट ठीक कर रहा था। ये देख मानवी को हंसी छूट पड़ी। वो सड़क क्रॉस करते हुए भी शिवाय के पास आते हुए बोली, आ गई, हैप्पी बर्थडे। शिवाय ने गुस्से में कहा, अब बैठो जल्दी, वैसे ही बहुत जल्दी आई हो। शिवाय का इतना कहना कि मानवी को गुस्सा आ गया।
लेकिन आज वो सिवाय को कुछ भी बोलना नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने गुस्से को मन ही मन निकाला और सोचने लगी, कहाँ से आ गई। मानवी की चुप्पी देख सिवाय ने गुस्से में कहा, अब कहाँ चले, बोलो भी। मानवी का पारा अब चढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, जहां तुम्हारा मन, वैसे भी आज तुम्हारे हिसाब से चलना होगा। मानवी का ये जवाब सुन सिवाय समझ गया कि मौसम बिगड़ रहा है। उसने धीरे से कहा, ओके ओके, अम्बेडकर पार्क चलें। मानवी ने गुस्से को दबाते हुए कहा, ड्राइवर कौन है। मानवी का ये जवाब सुन सिवाय ने सर को हिलाकर कहा, ठीक है मैडम। दोनों बुलेट पर बैठ अम्बेडकर पार्क की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचते ही दोनों ने गाड़ी को पार्किंग एरिया में लगा टिकट लेने के लिए लाइन में लग गए। आज सुबह से ही मौसम भी खुशनुमा सा था। कभी बादल कभी धूप, सर्द की ठंड रोज की अपेक्षा आज कम थी। सिवाय टिकट लेते ही मानवी को गेट की ओर ले बढ़ गया। मानवी ने गेट के एंट्रेंस पर ज्यों अपने दुपट्टे से चेहरे पे पड़े नकाब को खोला, सिवाय की आंखें ब्लिंक करने लगी। वो चुपचाप मानवी की तिरछी निगाहों से देखने की कोशिश करता रहा। मानवी एक लगातार बकबक करती हुई चलती जा रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों थक जाने के बाद एक ऐसे जगह खड़े हुए जहां से चारों तरफ हाथियों का झुंड और बीच में सिर्फ सिवाय और मानवी। धूप की फीकी फीकी सी रोशनी हाथियों के झुंड से टकराते हुए मानवी के गॉगल्स के बार बार टकरा रही थी। मानवी अपने गीले बालों को सुखाने के लिए बाल ज्यों खोली, सिवाय उसे चुपचाप निहारता रहा। धूप की रोशनी से आज मानवी कुछ ज्यादा ही चमक रही थी। उसकी खूबसूरती देख सिवाय खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसके खुले बाल हवा में यूं लहरा रहे थे मानो हवाओं से बातें कर रहे हों। उसकी मैरूनिश कलर की कुर्ती और उस पर ब्राउन लॉन्ग कोट पर राजस्थानी चुन्नी मानवी पर बेहद जच रही थी। आज बहुत ही ज्यादा वो सुंदर लग रही थी। माथे पर लगी छोटी सी काली बिंदी मानो सबकी नजर उसी की ध्यान पर लगी हो। उसकी उठी उठी पलके, होठों पे गुलाबी कलर की सिमर लिपस्टिक जो धूप में अब तक चमक रही थी, पैरों में ऊंची हाई हील्स की सैंडल, हाथों में कड़ा और कंधे पर हल्का सा एक छोटा बटुआ, हाथ में मोबाइल, आंखों पर गॉगल्स लगाए आज मानवी किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। सिवाय को बार बार मन की भीतरी दीवार ये कह रही थी कि वो एक बार, बस एक बार मानवी को गले लगा ले। मानवी सिवाय को इतना शांत देख धीरे से बोली, सिवाय क्या सोच रहा है कब से? मैं इतनी देर से बोले जा रही हूँ, फोटो खींचो फोटो खींचो, मगर तुम हो कि सुन ही नहीं रहे। मानवी ने लगभग मुंह बनाते हुए कहा। सिवाय ने धीरे से कहा, सॉरी सॉरी मानवी, वो मैं सुन नहीं पाया। मानवी ने छेड़ते हुए कहा, सुन नहीं पाया या? इतना कह वो जोर जोर से हंसने लगी। सिवाय मानवी का यह बदला स्वरूप देख हैरान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो जो रोज ऑफिस आते ही वो यही मानवी है ना। उसने मानवी को टोकते हुए कहा, मानवी। मानवी अपनी हंसी रोकते हुए बोली, अच्छा ठीक है, अब बस जल्दी से मेरी फोटो खींच दो, मैं माँ को भेजूंगी। इतना कह वो पोज देने लगी। फोटो सेशन के बाद दोनों खूब चर्चा किए, मस्ती किया। सिवाय कम चलने की वजह से अब बेहद थक चुका था, मगर वही मानवी को पैदल चलने की आदत थी। उसने सिवाय को तंग करते हुए कहा, प्लीज चलो ना, वहां से आधा लखनऊ दिखेगा पक्का। सिवाय ने थके हुए लहजे में कहा, मानवी फिर कभी, प्लीज, सब आज ही घूम लोगी क्या? मानवी दबे हुए मन से बोली, ठीक है मत चलो। ये कहते वक्त उसका ब्लश करता चेहरा मुरझा गया। उसने दबे मन से आगे कहा, वहां से मैं देखना चाहती थी और तुम्हें दिखाना, खैर चलो घर चलते हैं। मानवी का यूं उदास होना सिवाय को बेहद बुरा लगा। उसने मानवी की ओर देखते हुए कहा, अच्छा बाबा चलो। मानवी नखराते हुए सिवाय के उतरे चेहरे की ओर देख बोली, मुझे नहीं जाना। मानवी का यह जवाब सुन सिवाय ने थोड़ा सख्ती से कहा, अब बोल रहा हूं ना चलो। मानवी ने ना में सर हिला के कहा, नहीं नहीं। सिवाय ने अब गुस्से भरे लहजे में कहा, अब मेरा मन है चलो। मानवी सिवाय का गुस्सा देख बोली, लेकिन अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है।
इतना बोलते हुए ज्यों मानवी आगे बढ़ी, शिवाय ने मानवी का हाथ पीछे से कुछ यूं कसकर पकड़ लिया और अपनी ओर खींचा कि मानवी कुछ यूं गोल गोल घूमते हुए उसके इतने नज़दीक आ गई कि दोनों को ही पता न चला कि आखिर हुआ क्या। थोड़ी देर को ऐसा महसूस हो रहा था मानो चमकदार संगमरमर गुनगुना रहे हो, सुनो ना संगमरमर की ये मीनारे कुछ भी नहीं। शिवाय ने मानवी के बाजू को कुछ यूं तेज से पकड़ा था कि उसने धीरे से छोड़ते हुए कहा, ओह सॉरी। इतना कह दोनों थोड़े दूर हो गए। दोनों के बीच एक चुप्पी ने जगह बना ली थी। मानवी मुस्कुरा के जवाब देते हुए बोली, अब चले भी। मानवी की सॉफ्ट आवाज़ सुनते ही शिवाय ने धीरे से सर हिला के कहा, हाँ। दोनों कुछ ही देर में वहां सबसे ऊंची इमारत पर पहुंच गए, जहां से पूरा तो नहीं मगर मानवी की नज़र से पूरा लखनऊ दिख रहा था। शिवाय चुपचाप मानवी की खुशी सिर्फ देख रहा था, जो इस समय मानवी को और खूबसूरत बना रही थी। उधर मानवी भी इसीलिए खुश थी कि फाइनली शिवाय ने उसकी बात मान ही ली। वो भी शिवाय को गले लगाना चाहती थी, उधर शिवाय भी। शायद दोनों की ही खुशी अभी एक ही बटखरे पे नप रही थी। मानवी ने बैग से चॉकलेट निकाला और शिवाय को देते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे। उसने सफाई देते हुए सर झुकाकर आगे कहा, सॉरी, सोची थी केक ले लूं, मगर देरी होने की वजह से नहीं ले पाई। मानवी ने सर को हल्का सा झुकाते हुए कहा, सॉरी शिवाय, मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट भी नहीं ले पाई। हम पहली बार दोस्त बन सेलिब्रेशन के लिए आए हैं और मैं यूं खाली ही हाथ चली आई। शिवाय ने मानवी की झुकी पलकों को निहारते हुए कहा, तुमने आज जो दिया तो किसी गिफ्ट से कम नहीं है मानवी। मानवी चौंकते हुए शिवाय की ओर देखते हुए बोली, मैंने कब गिफ्ट दिया। शिवाय खुद को संभालते हुए आगे बोला, तुम नहीं समझोगी, अभी तुम बच्ची हो। इतना कह वो नीचे की ओर जाने के लिए मुड़ गया। मानवी ने तेज आवाज में कहा, हाँ हाँ, तुम तो बूढ़े हो गए हो। खैर छोड़ो, अब चॉकलेट तो खा लो, फिर उतरते हैं। शिवाय मानवी की बात मान वहीं रुककर दोनों ने चॉकलेट खाया, थोड़े चटपटे स्नैक्स लिए और फिर फोटोशूट शुरू हुई। जब भी मानवी अपने खुले बालों को क्लच से बांधती, शिवाय धीरे से चुपके से पीछे से खोल देता। ये देख मानवी को गुस्सा आ गया। उसने गुस्साते हुए कहा, क्या है शिवाय, बार बार। शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा, खुले रहने दो ना, खुले बाल तुम पर कितने अच्छे लग रहे हैं। मानवी मुस्कुराते हुए शिवाय को छेड़ते हुए बोली, क्या क्या कहा, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। ये देख शिवाय जोर से हंस पड़ा। ये देख मानवी के चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई। दोनों मस्ती के बाद नीचे आ गए। शिवाय के फोन पर लगातार फोन आ रहे थे। ये देख शिवाय परेशान था। उसने मानवी से कहा, मानवी, मेरे दोस्त के फोन आ रहे हैं। मानवी को गुस्सा आ गया। उसने शिवाय से कहा, शिवाय, बोल रही हूं ना, तुम जाओ, मैं सेफ्टी से घर पहुंच जाऊंगी। शिवाय, तुम ना कोई बात नहीं मानोगी, चलो बैठो बुलेट पे। मानवी ने खींचते हुए कहा, क्यों। शिवाय ने सख्ती से कहा, मानवी, अब तुम डांट खाने लगी हो। इतना सुनते ही मानवी चुपचाप शिवाय के बुलेट पर बैठ गई। शिवाय ने उसे आधे रास्ते पर ड्रॉप कर दिया, क्योंकि उसके फोन पर बज रही रिंग अब उसे परेशान कर चुकी थी। क्या होगा दोनों के बीच। क्या मानवी शिवाय का यह प्रपोजल समझ पाएगी। क्या मानवी शिवाय का प्रपोज एक्सेप्ट करेगी या होगी कोई नई मुसीबत। जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को।